आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। इसका नाम है द जॉब मास्टर्स। और आप सबको पता है कि हम लोग जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं सबकी तैयारी कराते हैं, चाहे वो एसएससी हो, अग्निवीर हो, रेलवेज हो, बैंकिंग हो, सीटेट हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, सबकी हम तैयारी करवाते हैं। और आपको पता है हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी के बीच में कॉमन सब्जेक्ट है, इसलिए हिस्ट्री को लेके हम लोग बहुत सीरियस रहते हैं। और हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये सबको पता है। उसमें से ये जो हमारा चल रहा था टॉपिक मिडिवल हिस्ट्री का, उसमें से एक टॉपिक था मुगल। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसी पे आज हम लोग ये लेक्चर लेके आए हैं। और ये जो चैप्टर है आपका मुगल एम्पायर वाला, ये 1526 से लेके 1707 तक जाएगा। मतलब लगभग 2-250 साल इसके अंदर आएंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बड़ा जो टाइम है वो ये कवर करता है मुगल एम्पायर। तो मुगल एम्पायर पे हम लोग आज स्टार्ट करेंगे और इसकी एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट चीजें क्या रही हैं, किसको क्या टाइटल मिले हैं, डेट्स का क्या है, कौन कौन सी लड़ाइयां हुई हैं, सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मुगल एम्पायर। तो पहले तो मैंने आपको डेट बता दी है। मुगल एम्पायर जो है वो 1526 बाबर के आने से स्टार्ट होता है और 1707 बहादुर शाह के खत्म होने पे खत्म होता है। तो ये आपने याद रखना है, 1526 बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है। इसके साथ और भी 2-3 चीजें जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो मुगल एम्पायर है उसका सीधा सीधा कनेक्शन किसके साथ है, स्टार्टिंग में बाबर के साथ। बाबर जो है वो पहला एक ऐसा राजा था जो इंडिया में आया। इंडिया में उसको आमंत्रण दिया कुछ राजपूतों ने, उसमें राणा सांगा, जिसको संग्राम सिंह भी हम बोलते हैं, उनके न्योते पे वो गया, जहां पर उसकी लड़ाई जो है राणा सांगा जो थे, राणा सांगा के जो है इब्राहिम लोदी के साथ उनका लड़ाई चल रही थी। उनको लग रहा था कि उस गद्दी पे इब्राहिम लोदी दिल्ली की गद्दी पे बैठा हुआ, उसको हटाना बहुत जरूरी है, तभी हम लोग अपना विस्तार कर सकते हैं। इसलिए उसने आमंत्रण दिया बाबर को। बाबर जो फरगना, आजकल वो उज्बेकिस्तान में है, वहां का राजा था जो उस टाइम काबुल पे राज कर रहा था। तो जब उसको पता चला कि मेरे को भारत में आमंत्रण मिला है और भारत में जाने के उसके पास बहुत सारे कारण थे, उनमें से प्रमुख कारण ये थे कि भारत में उस टाइम दौलत बहुत थी, उसको लग रहा था कि मेरे को वहां से दौलत हासिल हो सकती है। प्लस वहां पर लोग एकत्रित नहीं थे, मतलब जितने भी राजा थे दूर बंटे हुए थे, तो उन पे आक्रमण करना आसान था, उनको जीतना आसान था। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी, विशेषताएं थी जो हम डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से बाबर आकर्षित हुआ और उसने आक्रमण किया भारत के ऊपर। भारत में दिल्ली में उस टाइम जो शासन था वो किसका था, इब्राहिम लोदी का। तो बाबर भारत में आता है 1526 में और पहली लड़ाई होती है पानीपत की, जिसको बोलते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। पहला जो युद्ध हुआ पानीपत में किस किस में हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी में, जिसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है। अब जो इब्राहिम लोदी था उसकी सेना बहुत बड़ी थी एज कंपेयर टू बाबर, लेकिन फिर भी वो उसको हरा देता। उसके पीछे कारण है, कारण ये है कि बाबर एक ऐसा सेनापति था या फिर एक ऐसा राजा था जिसने पहली बार आर्टिलरी का यूज किया था, गन पाउडर को वो पहली बार, बारूद को वो पहली बार इंडिया में लेके आया, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा कामयाबी मिली। कुछ 10,000 सैनिकों के साथ भी उसने लाखों सैनिकों को भारत के हरा दिया था। तो कारण था गन पाउडर या बारूद। प्लस उसके पास ऐसी टेक्निक्स थी जो वो यूज करता था, उसने वो सीखी थी ओटोमन साम्राज्य से, जो बहुत सक्सेसफुल साम्राज्य था अपना ईरान और इराक वाली साइड पे। तो वहां से उसने कुछ वहां के शूटर्स जो थे वो अपने साथ रखे हुए थे, वहां के टेक्नीशियन अपने साथ रखे थे, उसी हिसाब से वो पूरे युद्ध की तैयारी किया करता था और अपनी जो तैयारी है उसको फिर सक्सेसफुल बनाता था। तो कारण उसके पास बहुत सारे थे। चलो ये तो समझ आपको आ गया बाबर के बारे में, है ना। बाबर असली में था कौन, तो बाबर जो था उसके जो पूर्वज थे, उसके दादा नाना, वो भी बहुत बड़े योद्धा थे जिनके नाम आपने सुने होंगे। बाबर जो है उसका सीधा सीधा रिश्ता था चंगेज खान के साथ। चंगेज खान को कौन नहीं जानता, जिसने लगभग सारा दुनिया को जीत लिया था, बहुत खूंखार राजा था मंगोलिया का, ठीक है, जिसने लगभग अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जीता था। प्लस तैमूर, तैमूर को कौन नहीं जानता, जिसने भारत को लूटा था, तैमूर लंग, और साथ में चंगेज खान, ये दोनों उसके दादा और नाना थे। तो जिसके जो दादा नाना की उनका जो खून था बड़े वीरों का, वो इस बच्चे में था जिसका नाम था बाबर। तो बाबर 12 साल की उम्र में गद्दी में बैठ गया था फरगना की। उसके बाद उसने अपना ये सफर शुरू किया और ऐसे करते करते वो भारत आया। भारत में उसने इब्राहिम लोदी को हराया, यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित किया।
जबकि जिन्होंने उसको आमंत्रण दिया था राणा सांगा ने, उसने सोचा था ये आएगा, जीतेगा और वापस चला जाएगा काबुल, बट ऐसा हुआ नहीं। उसने यहीं ठहरने का फैसला लिया। जब उसने यहाँ ठहरने का फैसला लगा तो राजपूतों को थोड़ा डर लगा कि अब क्या होगा। तो इसी चक्कर में उन्होंने बाकी जो वहां पर लोधी थे उनके साथ मिलके अटैक किया बाबर के ऊपर। बट बाबर क्योंकि बहुत शक्तिशाली था, बहुत जबरदस्त उसकी जो टैक्टिस थी लड़ने की वो थी, इसकी वजह से उसने राणा सांगा को भी दूसरे युद्ध में हराया। उसके बाद वो 4 साल तक भारत में रहा, 4 उसने मेन युद्ध किए, और युद्धों पे भी हम डिस्कशन करेंगे। तो ये बाबर का जो इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जो उसके टोटल 4 साल थे, तो 4 सालों में उसने हर साल एक युद्ध किया, चारों को जीता। वो कौन कौन से युद्ध थे, किस किस को उसने हराया, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। तो कहानी है कि बाबर इंडिया में आया और मुगल साम्राज्य बना। ये है इसका सारा कंक्लूजन। कब आया वो मैंने बता दिया, 1526 में, और पहला पानीपत का युद्ध था जिसको जीत के उसने अपना साम्राज्य यहां पर बनाया। तो ये आपको समझ आ गया कि बाबर के एंट्रेंस से ही हमारा मुगल साम्राज्य स्टार्ट होता है। ठीक है, एक ओवरव्यू ले लेते हैं मुगल साम्राज्य का। अगर हम ओवरव्यू की बात करें इसकी, तो इसको मुगल डायनेस्टी भी बोलते हैं, मुगल एम्पायर भी बोलते हैं, आपको समझ आ गया। मुगल साम्राज्य हिंदी में हम लोग बोलते हैं। जो इसका गोल्डन पीरियड है, जो इसका मेन पीरियड है, वो है 1526 से लेके 1857। लेकिन जो मेन राजा है वो 1707 के आसपास खत्म हो गए थे। खिंचते खिंचते ये 1857 तक चला जाता है। ठीक है जी। लैंग्वेज जो वहां की थी वो क्या थी, पर्शियन लैंग्वेज, फारसी लैंग्वेज वो यूज किया करते थे। इसके अलावा उर्दू को यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं जबान उर्दू। उर्दू यूज होती थी, वो उनकी क्या थी, रूलिंग क्लास की, अपर क्लास की जो लैंग्वेज थी वो उर्दू थी। ऑफिस की जो लैंग्वेज थी वो पर्शियन थी, और जितनी भी रिलीजियस सेरेमनी होती थी सारी अरबिक में होती थी। तो उस टाइम 3 भाषाएं बड़ी उपयोग में थी, उर्दू, अरबी और पर्शियन। पर्शियन ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है। रिलीजन, उस जमाने में रिलीजन, उनका धर्म क्या हुआ करता था, तो 2 धर्म हम वहां देखेंगे। एक है इस्लामिक धर्म, जिसमें उनकी जो ब्रांच थी वो कौन सी थी, सुन्नी। तो सुन्नी मुसलमान हुआ करते थे वो, और ये धर्म रहा है 1526 से लेके 1857 तक। अकबर के जमाने में एक और धर्म इंट्रोड्यूस हुआ जिसको बोलते हैं दीन इलाही, जिसमें वो सभी धर्मों को एक मानते थे, वो था दीन इलाही। तो टोटल मिला के 2 धर्म आपको देखने को मिलेंगे मुगल पीरियड के अंदर, सुन्नी इस्लाम और दीन इलाही। आगे चलते हैं। अगर हम बात करें मुगल साम्राज्य के अंदर कौन कौन सी कैपिटल्स बनी, कौन कौन सी राजधानियां बनी, शिफ्ट हुई, ठीक है, उसमें अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आती है आगरा। सबसे ज्यादा जो राजधानी रही है उस टाइम पे वो है आगरा। 1526 से लेके 1540, तो ये स्टार्टिंग के 14 साल है। 14 साल लगातार राजधानी कौन सी रही है, आगरा। आगरा फिर बीच में आगरा से शिफ्ट हुई वो राजधानी, और फिर 1555 से लेके 1571 यहां पर भी आगरा रही। 1598 से लेके 1648 तक भी आगरा ही राजधानी रही। तो आगरा जो है काफी टाइम राजधानी रही है मुगलों की। उसके बाद 1571 से लेके 85 के बीच में फतेहपुर सीकरी शिफ्ट होगी राजधानी इसकी। लाहौर जो है वो भी राजधानी रही है मुगलों की 1586 से लेके 1598 तक। उसके बाद शाहजहानाबाद, शाहजहां के टाइम पे ये भी एक राजधानी थी, ये थी 1648 से लेके 1857 तक। बहुत लंबा पीरियड रहा इस राजधानी का। दिल्ली के पास में जगह है शाहजहानाबाद, ये भी इसकी राजधानी रही, जिसको हम दिल्ली ही बोल सकते हैं एक टाइप से। ठीक है, तो ये थी अलग अलग राजधानियां। 4 प्रकार की राजधानियां उस टाइम पे बनी थी। अलग अलग राजाओं ने अलग अलग अपनी राजधानियां बनाई। अगर हम बात करते हैं रूलर्स की, कि मुगल टाइम पे कौन कौन से रूलर्स थे, तो वो मैं आपको बताऊं तो बाबर से स्टार्ट होगा ये हमारा, और बाबर से अगर हम आगे चलते जाते हैं तो ये पीरियड कहां तक जाएगा वो मैं आपको बताने वाला हूं। बाबर के टाइम से स्टार्ट होगी हमारी ये, और सबसे पहले जो थे बाबर आए, बाबर के बाद आए हमारे पास अकबर, हुमायूं और अकबर, है ना। तो बाबर जो है वो आया, बाबर यार, अगर हम बात करें बाबर की, तो बाबर जो है 1526 बात करते हैं। बाबर जो है 1526 में आया और 1530 तक रहा। ये 4 साल बड़े इंपॉर्टेंट थे, जो शुरुआत के साल थे हमारे, जिसमें बाबर ने राज किया और उसने नींव रखी मुगल साम्राज्य की। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं आया। हुमायूं जो है उसने ब्रेक्स में राज किया इंडिया के अंदर। तो हुमायूं जो था 1530 से लेके 1540 के बीच में रहा। उसके बाद उसको अपना राजधानी छोड़ के जाना पड़ा, और उसके दौरान जो बीच में राजा आया वो था शेरशाह सूरी। और ये शेरशाह सूरी जो है, ये इसकी अपनी एक डेंसिटी थी,
डायनेस्टी थी। डायनेस्टी जो है वो कितने साल रही? 15 साल। 1540 से लेके 1555 के बीच में शेरशाह सूरी ने सूरी वंश का निर्माण किया और वो 15 साल चले। बहुत अच्छे पीरियड था वो भी, डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। अगर हम आगे बात करें मेन जो यहाँ के बादशाह थे उसमें कौन आएगा? हुमायूं। हुमायूं जैसे मैंने बताया बीच में उनकी 15 साल की ब्रेक है, 15 साल के बाद फिर हुमायूं लौटा और उसने 1 साल राज किया 1555 से लेके 1556 तक। उसके बाद आता है हुमायूं का बेटा, वो था अकबर। अकबर का जो राज था 1556 से लेके 1605 तक राज रहा। काफी लंबा राज रहा अकबर का, क्योंकि वो बचपन में ही राजा बन गया था। उसके बाद आता है उसका बेटा, वो था जहांगीर। जहांगीर का जो राज है वो 1605 से लेके 1627 तक राज रहा जहांगीर का। जहांगीर के बाद शाहजहां, जिसका नाम सबने सुना हुआ है, ताजमहल से रिलेटेड है। शाहजहां का जो राज था वो रहा है 1626 से लेके 1658 तक। उसके बाद उसका बेटा है औरंगजेब। औरंगजेब ने काफी लंबा राज किया हुआ और बहुत विस्तृत राज्य था उसका। 1658 से लेके 1707 तक जो किसने राज किया है यहाँ पर? औरंगजेब ने। उसके बाद जितने भी राजा आए हैं उनका हम डिटेल करेंगे। वो क्या थे? इतने अच्छे राजा नहीं थे, उन्होंने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया अपने राज्य के ऊपर। तो ये औरंगजेब तक जितने भी राजा थे वो उन्होंने बहुत काम किया है। इतना काम किया है कि उनके डर के कारण ही अगले 150 साल निकले गए। इतना डर था उनका, दबदबा था उनका, कि किसी ने आक्रमण मुगलों पे किया ही नहीं। इतने शक्तिशाली कोई राजा नहीं जिसने मुगलों पे आक्रमण किया उनको हराने के लिए, क्योंकि पीछे की उन्होंने नींव ऐसी रख दी थी पिछले 5-6 राजाओं ने। तो इसी का हम डिटेल पढ़ेंगे। तो ये थे मुगल साम्राज्य की इंट्रोडक्शन। तो मुगल की जो इंट्रोडक्शन है, इसके बाद हम एक एक करके जितने भी हमारे पास बादशाह है उनका डिटेल करेंगे। किसी के राज्य में क्या क्या हुआ वो हम डिटेल करेंगे इसके बाद।